डियर आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तुम सही कर रहे होगे अपनी लाइफ में। और आईएससी वर्ष चैनल पर तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन की बातें करते हैं। पुराना लेक्चर मैंने तुम्हें दिया था, वो था हमारे पास केमिस्ट्री की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। नहीं देखा जाके देखना, बड़ा सुंदर लेक्चर है। 52 मिनट्स का लेक्चर मैंने बनाया है, कोई न्यूमेरिकल उसमें नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बातें थी। तो भैया न्यूमेरिकल कहाँ है? न्यूमेरिकल आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सोल्यूशन चैप्टर के। बुक हम लोग यूज़ करते हैं आईएससी न्यूटन केमिस्ट्री। ये आईएससी बोर्ड के लिए एक बहुत अच्छा चैनल है, और सिर्फ यही एक अच्छा चैनल है क्योंकि ये रेगुलर कंसिस्टेंट रहता है। तुम देखते हो कि मैं लगभग रोज़ ही वीडियोस डालता हूँ, रोज़ वीडियोस डालता हूँ, है ना। इसको सब्सक्राइब करने के लिए मैं लास्ट में बोलूँगा, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करते हैं। तुम्हें पता होगा आईएससी क्लास 12 न्यूटन केमिस्ट्री में कई सारी रिव्यू एक्सरसाइजेस होती हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते। एक रिव्यू एक्सरसाइज में 15-16 क्वेश्चन, फिर एक दूसरी रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसमें 30 क्वेश्चन, इस तरह से। तो मैंने एक रिव्यू एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन चैप्टर की उठाई है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सेकंड है मेरी बुक में, तुम देख लेना। अगर नहीं भी बुक यूज़ करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की फ़ोटो तुम्हें स्क्रीन पर मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, इसकी फ़ोटो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। लेकिन एक सेकंड, मैंने पुराने वाले लेक्चर में जो कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, मैं उसका पहले रिकैप दे दूँ, और उनमें एक नया फार्मूला ऐड हुआ है, मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। तो मैं लिख लूँ जल्दी से, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अब मैं इसमें जितनी जल्दी जल्दी इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर तुम्हें फार्मूला नहीं विजिबल है तो आप देखो। अरे तुम्हें विजिबल है ना, वो देखो, ये सारी की सारी मैंने बताया था तुम्हें, ये चारों। अब इसमें एक नया फॉर्मूला ऐड होने जा रहा है, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम तो होगी। वो जो फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है ना, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू जीटा बी, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे मैं अब लिखने जा रहा हूँ, और इसको मैं लिखा रहने दूंगा। दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखा है कि पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम अपॉन एम डैश। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहे उसको उस तरह से लिखूँ या मैं इसको इस तरह से लिखूँ, दोनों में ही बातें सेम है, ठीक है। इसका यूज़ थोड़ा कम होता है, वो उसका क्या मतलब था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो भाई ये स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, और ये कैपिटल एम और ये एम डैश, ये सब हैं क्या क्या, तो सिंबल की मीनिंग मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले लिख देता हूँ, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा।
ठीक है, तो मैंने सारे के सारे सिंबल्स देखो भाई लिख दिए हैं। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है मास गिवन ऑफ सल्यूट, जो सल्यूट का मास क्वेश्चन में दिया जाएगा। एम डैश, हाँ, तो ये जो स्मॉल डब्ल्यू और ये जो कैपिटल एम डैश है, ये दोनों के दोनों सल्यूट के लिए हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है जो मास सल्यूट का क्वेश्चन में दिया जाएगा। एम डैश का मतलब है जो सल्यूट का मोलर मास है। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है जो सॉल्वेंट का मास। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया। हाँ, तो कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है मास जो सॉल्वेंट का क्वेश्चन में दिया जाएगा, और कैपिटल एम का मतलब है जो सॉल्वेंट का मोलर मास है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आई होप तुम्हें विजिबल है। नहीं विजिबल है तो अब, हाँ, एक सेकेंड भाई, हमारा इंस्टाग्राम पेज बन चुका है। उसका नाम है आई एस सी विद अश्मित। ये करके मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर मैं सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, सारे सैम्पल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा, उसको फॉलो करके रखना प्लीज़। उसकी लिंक हो सकता है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ठीक है, फॉलो उसको करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, तुम्हारा सारा का सारा आई एस सी मटीरियल वहीं से मिलने वाला है। और मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है, जैसे मैंने कई बार बताया, तो तुम्हें कई बार बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़ें सुनाई देती होंगी, उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये सारे फार्मूलाज विच नीड टू राइट एंड लर्न एट द सेम टाइम। ठीक है, तो मैं रीड करता हूँ पहला का पहला। वॉट वेट ऑफ ग्लूकोज, मैंने यहाँ से लिया हुआ है, स्टार्ट किया है। वॉट वेट ऑफ ग्लूकोज शुड बी एडेड टू 1700 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू लोअर its vapor pressure by 0.001 millimeter. The vapor pressure of water at 20 डिग्री सेल्सियस is 18 mmHg. तो सोच रहे होगे भाई उधर क्या देख रहे हो, मेरी बुक इधर रखी हुई है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर मास 180 है। वैसे मेरी छत पे काफ़ी सारे मंकीज़ का हुजूम लगा हुआ है, इसलिए आई एम केयरफुल कि कहीं मेरा फ़ोन ना लेकर भाग जाए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है हमारे पास सल्यूट का, उसके आगे इट इज़ एडेड टू 1700 ग्राम ऑफ वाटर, उसको हमने 1700 ग्राम पानी में ऐड कर दिया। तो मास गिवन है ना, ये मास गिवन है, वो भी सॉल्वेंट है। उसके आगे, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस, बेकार में कंफ्यूज करने के लिए, तो लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाय दिस। अब वेपर प्रेशर इतने से कम हो गया। ये ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, पी नॉट ए माइनस पी ए। सिर्फ न्यूमरेटर को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है पी नॉट ए माइनस पी। इसका क्या मतलब है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब मैं पूरा बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इन्होंने कहा है कि वेपर प्रेशर इतने से घट गया, इसका मतलब उन्होंने न्यूमरेटर हमें दे रखा है, दैट इज पी डॉट ए माइनस पी, है ना। पी नॉट ए माइनस ई उन्होंने हमें दे रखा है। ए का मतलब होता था सॉल्वेंट, बी का मतलब होता था सॉल्यूट। मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। सॉल्वेंट के लिए हम लोग ए यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने अभी अभी जो सॉल्वेंट लिखा है इसके लिए मैं ए भी यूज़ कर सकता हूँ सिंबल। ठीक है, 0.001 mm द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट द वेपर प्रेशर ऑफ, हाँ, वाटर। वाटर हमारे पास क्या है सर, वाटर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ से देखो, वाटर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, जो हम ग्लूकोज उसमें ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी तो नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उन्होंने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया है, यानी पी नॉट ए। ठीक है, तो मैं, क्वेश्चन तो दिखाई दे ही चुका होगा, मैं कम करूँगा, हर समय क्वेश्चन यहाँ पर लगा के रखूँगा। ओके, विस्पर प्रेशर ऑफ वाटर, हाँ, 17। भैया बताना क्या था फिर, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज, अच्छा, दैट इज मास गिवन ऑफ ग्लूकोज, मास गिवन ऑफ सल्यूट। आई होप ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो भाई मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। लिखा लो मोलर मास ऑफ सल्यूट दिया है 180 ग्राम।
मैंने कहा भाई देखो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सल्यूट को कैपिटल एम डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एम डैश दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख, ठीक है जी। उसके आगे मास गिवन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास गिवन, ये मास गिवन समझ में आता है ना, जो मास क्वेश्चन हमें देता है उसको हम बोलते हैं मास गिवन, ठीक है। जो एक होता है मोलर मास, एक होता है जो क्वेश्चन में दिया जाता है, जो क्वेश्चन में दिया जाता है, एक काम करता हूँ ये लिख देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ, हाँ लिखूँ, और सुनो, अब तुम ये मत करना कि भाई जो मास दिया है वो, किसी भी सब्सटेंस पर जो मास दिया है वो उसका मास गिवन है, कभी कभी मोलर मास होगा, लेकिन जब मोलर मास होगा तो वो बता देंगे कि भाई ये मोलर मास है। जैसे कि इसी वाले क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें लिखा हुआ था कि व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज ऑफ मॉलिकुलर वेट 180, तो ग्लूकोज का जो वेट है वो उन्होंने बता दिया कि मॉलिकुलर वेट है 180। अगर नहीं बताते हैं, ठीक है, कभी कभी नहीं बात, तो वो तुम समझ लेना मास गिवन है, तो तुम्हें इतना आइडिया भाई तुम 12th में हो, इसका मॉलिक्यूलर मास है या नहीं, ये मैंने तुम्हें एक ऐसी हाँ चीज़ बता दी जिससे तुम परेशान ना हो, कि जो मास सब्सटेंस का क्वेश्चन में देते हैं, जो मास सब्सटेंस का क्वेश्चन में देते हैं वो मास गिवन होगा, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना, तब वो मॉलिकुलर मास नहीं लिखा होगा, जब मॉलिकुलर मास नहीं लिखा होगा तो जो भी मास दिया होगा वो मास गिवन होगा। अदरवाइज अगर वो लिख रहे हैं कि मॉलिकुलर मास है तो ये मॉलिकुलर मास है, अदरवाइज तुम खुद इतना समझदार हो, तुम्हें पता होगा लगभग सब्सटेंसेस का मास, ये सब मैं सब्सटेंस का मास तुम्हें बताया ही नहीं है, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज 6180, ये 142 बता चुका हूँ। इसके आगे लिखा हुआ है कि मास गिवन ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने कहा सर उसको क्या बोलते हैं, मास गिवन ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, कैपिटल W1700 टैब, ठीक है। और और हाँ, ये तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है, पी नॉट ए गिवन है, और मास गिवन ऑफ सल्यूट ये हमसे पूछा, सर मास गिवन ऑफ सल्यूट को तो हम लोग स्मॉल डब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये वो मास है जो क्वेश्चन में दिया हो, या फिर वो मास है जो हमने लिया था एक्चुअली में, सच में ग्लूकोज कितने ग्राम लिया था। अबे उसका मॉलिक्यूलर मास तो वही रहेगा, तुम चाहे टब भर के ग्लूकोज लो या एक चुटकी ग्लूकोज लो, मॉलिक्यूलर मास वही रहेगा, लेकिन जो जितना तुमने मास लिया था ग्लूकोज का वो मास गिवन कहलाएगा। तो मास गिवन ऑफ सल्यूट है स्मॉल डब, यही हमसे पूछा हुआ है, ठीक है? तो सारी की सारी चीज़ें फॉर्मुला में पुट कर देते हैं, एम एम क्या लिखा है, एम एम ऑफ एच जी प्रेशर की यूनिट होती है। एक काम करते हैं इस फॉर्मूलाज में, अब हम इस फॉर्मूले में मतलब सारी की सारी चीज़ें मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, बाय लाइन बाय लाइन, तो तुम ध्यान से देखो, पी नॉट ए माइनस डी ये रहा, तो भाई सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास तुम्हें पता होगा ना, वाटर का होता है 18, जब नहीं पता तो कुछ कुछ हमारे पास ना एटम्स के नाम बता रहा हूँ, तो मैं इनका मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल पता होना चाहिए। ऐसे ही इसका तो पता होना चाहिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, और जैसे जैसे बढ़ते आएंगे मैं तुम्हें बताता जाऊँगा। तो वाटर हमारे पास ये होता है ना H2, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 1 × 2 आई, एक हाइड्रोजन आइटम का एक, दो हाइड्रोजन आइटम के दो, मॉलिक्यूलर मास प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया, 18 हो गया भाई, ठीक है 18। जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं वीडियो को डिस्टर्ब करने की, वो बंदरों की तरफ से छत पे की जा रही हैं, मैं बहुत अलर्ट होकर के बना रहा हूँ। कैपिटल एम डैश की अगर मैं बात करूँ,
कैपिटल एम लेट ये रहा 180। तो हमें स्मॉल डब्ल्यू निकालना है भाई। तो उसका वेट आ गया 1 ग्राम। ठीक है, तुम इसको नोट कर लो, मैं इसकी फ़ोटो ले लूँ ताकि इंस्टाग्राम पेज पर मैं तुम्हें इसका पूरा का पूरा PDF प्रोवाइड कर सकूँ। मैंने फ़ोटो ले ली है। यस, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। ठीक है, तुम्हें बस इस मतलब होना चाहिए। मैं सेकंड क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ भाई। पहला क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा टाइम लेता है, 12 मिनट की वीडियो बन भी चुकी, पता नहीं कितने मिनट की और बनेंगी। तो भाई ध्यान से देखो, जैसे 20 मिनट की हो जाएगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि चलो छोड़ो। इसके बाद हम लोग कौन सा लें, ये वाला। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.56 degree Celsius per kg of water. Calculate the boiling point of solution made by dissolving 6 gram of urea in 200 grams of water. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया हुआ था बॉइलिंग में भी जब हम लोग बातें कर रहे थे कि के बी नाम का हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। ये है ना, ये जो के बी नाम का कांस्टेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट हम बोलते हैं। ये हमारे पास सॉल्वेंट की सॉल्वेंट सॉल्वेंट डिपेंड करता है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। यूनिट होती है kg पर मोल। ठीक है, तो उन्होंने भाई हमें दिया हुआ है कि वाटर जो है उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है 0.56। तो मैं लिख देता हूँ भाई, वाटर का ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें निकालना है। 6 ग्राम ऑफ यूरिया को हमने 200 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया है। ठीक है, इट इज ग्राम। ओके, इसमें कितना 200 ग्राम। अगर मैं ध्यान से तुम्हें बताऊँ भाई, देखो देखो, दो फार्मूलाज थे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, दोनों पता होने चाहिए। दो थे फ्रीजिंग से रिलेटेड, दोनों पता होने चाहिए। ये देखो, ये दो बॉइलिंग से रिलेटेड जिनमें बॉक्स बना हुआ है। अब अगर तुमने मेरे साथ बहुत, तो अगर तुमने इधर से आके बोलूँ, इधर स्पीकर है मेरे फ़ोन का, अगर तुमने मेरे साथ बहुत अच्छे से किया तो मैंने तुम्हें बताया होगा कि डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट ऑफ बी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है टी बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताओ। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताओ। क्या हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट पता है? बिल्कुल पता है भाई। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होने लगता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होने लगता है भाई, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तुमको एक चीज़ पता है क्या कि चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू चेंज इन केल्विन? मैं लिख देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट एवरग्रीन तरीके से लिखा रहे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बताना बड़ा ज़रूरी है भाई, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से। तो मैं इधर लिख देता हूँ, जो सेल्सियस में चेंज होता है, जो केल्विन में चेंज होता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? केल्विन का मतलब तो डिग्री सेल्सियस में हमें 273 जोड़ना पड़ता है तब जाके कहीं केल्विन आता है। वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, चेंज। ठीक है, चेंज की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई टेम्परेचर है T1, लिखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, T2 लिखा हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T1 है, T2 है, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा T2 माइनस T1 बताओ। आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। कोई बंदा बोले नहीं हम तो केल्विन में सॉल्व करेंगे, हमने कहा तुम केल्विन में सॉल्व कर दो। देखो, ये जो उसने चेंज निकाला है ये सेल्सियस में निकाला है, ये जो चेंज निकाला है सेल्सियस में निकाला है। अगर कोई केल्विन में निकालेगा तो वो कैसे निकालेगा, वो पहले 20 डिग्री सेल्सियस को
वो क्या करेगा कि भाई मेरे साथ पे बंदर आ चुका है। तो भाई बंदर के आने से मेरे को वीडियो रोकनी पड़ी थी, हो सकता है दोबारा से रोकनी पड़ जाए, पर अपना काम नहीं रुकना चाहिए, तो मैंने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अगर बोला कि T1 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई इसको केल्विन में चेंज करना चाहे, ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई मैं इसको पहले केल्विन में चेंज करूँगा। मैंने कहा भाई तुम इसको पहले केल्विन में चेंज कर लो या तुम्हारी मर्ज़ी। तो उसमें क्या करेगा कि वो इसमें 273 ऐड करेगा, 273 ऐड करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा 20 + 273 करेगा। जब 20 + 273 करेगा तो आंसर आएगा 293, ठीक है। आंसर आएगा 293 केल्विन। और अगर वो हमारे पास 40 में ऐड करेगा 273 को, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, वो भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 273 + 40 आएगा 313, ठीक है। कितना आएगा 313 केल्विन। हमने कहा अच्छा हमें तो चेंज चाहिए भाई, तुम जो कर रहे हो करते जाओ। वो अगर चेंज निकालेगा T2 - T1, ठीक है, वो अगर चेंज निकालेगा तो उसका आंसर भी ध्यान से देखो 20 ही आ रहा है, ठीक है। उसका आंसर भी 20 आ रहा है, इसका आंसर भी 20 आ रहा है। इसका मतलब जो सेल्सियस में जो चेंज होता है, जो केल्विन में चेंज होता है, दोनों सेम होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि केल्विन और सेल्सियस एक होते हैं, नहीं, बिल्कुल एक नहीं होते, लेकिन उनमें जो चेंज होता है वो एक होता है, ठीक है। ध्यान देना भाई, इधर ध्यान से देखो। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ये लिखा है डेल्टा टीबी, हमने कहा हाँ लिखा हुआ है। डेल्टा टीबी का मतलब चेंज ही तो है, दो लोगों का चेंज, दो टेम्परेचर का चेंज ही तो है डेल्टा टीबी, हमने कहा हाँ। तो कहीं पर डेल्टा टीबी तुम्हें सेल्सियस में लिखे वो चाहे सेल्सियस में दें या तुम्हें वो केल्विन में दें, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सेम ही होता है। हाँ, अगर तुमसे ये पूछ दें तो ये चेंज तो है नहीं, ये तो अपने आप में टेम्परेचर है, ये केल्विन में होना चाहिए। एसआई यूनिट तो टेम्परेचर की केल्विन ही है। तो अगर हमसे ये पूछते हैं तो केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। ये पूछते हैं केल्विन में होना चाहिए, ये भी चेंज नहीं है, ये भी चेंज नहीं है, केल्विन में होना चाहिए, ये भी चेंज नहीं है, केल्विन में होना चाहिए, लेकिन ये चेंज है। और चेंज सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम होता है, तो ये सेल्सियस में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है। मैं अगल बगल की सराउंडिंग देखकर अपना कैमरा रख दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हालांकि उन्होंने के भी दिया हुआ था 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम ऑफ वाटर। उन्होंने हमसे क्या पूछा था भाई, उन्होंने हमसे पूछा क्या था, अरे क्या कर रहा है भाई बंदर, ध्यान से देखो भाई। ये वो लोग हैं जो मेरे को वीडियोस में डिस्टर्ब करते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है, कोई सिविक सेंस ही नहीं है। तो के में गिवन था 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम वाटर्स में, ये सल्यूट था और ये अपना सॉल्वेंट था। उन्होंने हमसे पूछा था टीबी, इस क्वेश्चन में तो फिलहाल ये पूछा, मैं अलग से लिख लेता हूँ भाई। ये बात तो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। इसको हमेशा के लिए लिख लेना, स्टिकी नोट्स में स्टिक कर लेना, कहीं पर भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट ऑफ बी। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्या हमें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता है? बिल्कुल। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता क्या? भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। तो टी नॉट बी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन में, मैंने फ़ोन एक हाथ में ले रखा है। टी नॉट बी होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और मैंने पहले ही बोला था कि भाई डेल्टा टी बी अगर हो, अगर बात डेल्टा की हो, अगर चेंज की बात हो, तो सेल्सियस में भी हो जाएगा, केल्विन में भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे टी बी की बात है, तो टी बी की बात ये देखो केल्विन में ही चलेगी। केल्विन में तुम्हें इसको तुरंत चेंज करना पड़ेगा, 273 100 में ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ 373। तो 373 केल्विन हमारे पास जो है वो होगा। तो अपना ये हो गया टी नॉट बी, ठीक है, टी नॉट बी हो गया। अब टी नॉट बी हमें पता है, डेल्टा टी बी अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा टी बी का काम हो जाएगा, टी बी का, ठीक है। तो सोल्यूशन मेरा फाइनली यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सब तो वो वाली चीज़ें थी जो गिवन थी या जो मेरे को निकालनी थी, वो मैंने सारी लिख ली। सोल्यूशन मैंने यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरा मकसद है डेल्टा टी बी निकालना, ठीक है, डेल्टा टी बी निकालना, ये मेरा मोटिव है। तो मैंने कहा भाई देखो डेल्टा टी बी होता है के बी टाइम्स ऑफ मोलैलिटी। के बी तो हमें गिवन है भाई, मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी क्या होती है तुम्हें पहले से ही पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मास इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सर सल्यूट तो यूरिया है, हाँ, तो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का मास, ठीक है, सॉल्वेंट का मास इन केजी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप तुम समझ रहे होगे। ये नंबर ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मास इन केजी, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है अगर मैं बात करूँ, होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास। ये नहीं बता रहा भाई, तो 10th क्लास से चलता आ रहा, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो यूरिया का मास गिवन जो क्वेश्चन में मास दिया होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखाया था पहले ही, जो मास क्वेश्चन में दिया होता है वो मास गिवन होता है, अगर मॉलिक्यूलर मास मेंशन ना हो तो, ठीक है। तो मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, मैंने तुम्हें 3 मॉलिक्यूलर मास बताए थे, दैट इज 60 180 342। तो ये होगा हमारे पास 60,
और सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए भाई। तो 200 ग्राम है, इसको सर हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, ये एरो में रफ कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन तुम्हें ना हो। 200/1000, ठीक है। तो 6/60 दैट इज़ 1/10, और 1000/200 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा अपना 5, 2 1 5 तो ये हो जाएगा 1/2। यानी कि मोलैलिटी कुल मिला करके मोलैलिटी आई है 1/2, मोलैलिटी आ गई है 1/2। और जब मोलैलिटी 1/2 आ गई तो मैं डेल्टा टी भी नहीं कैलकुलेट कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो डेल्टा टी भी होता है के बी टाइम्स ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। डेल्टा टी भी होता है के बी टाइम्स ऑफ मोलैलिटी। के बी तो ये रहा 0.56, के बी ये रहा 0.56, और मोलैलिटी अभी आ गई 1/2, तो मैं डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। तो 0.56 इंटू 1/2 या 0.56/2 आएगा 0.28, ठीक है। और डेल्टा टी भी आ चुका है। अब मैं फाइनली निकाल सकता हूँ क्या, अपना टी बी। अगर मैं ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, अगर मैं यहाँ से टी बी को सब्जेक्ट बनाऊँ तो टी बी होगा डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी, ठीक है। यहाँ पर क्या फोकस हो पा रहा है कैमरे का, तो टी बी अपने पास है सर डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी, ठीक है। टी बी है डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी, तो डेल्टा टी बी अपना ये आ गया 0.28, ठीक है। 0.28 प्लस, भाई मैं पहले अपना कैलकुलेटर हाँ ढूंढ के रख लेता हूँ, 0.28 प्लस टी नॉट बी हमारा था 373। तो इस तरह से अपना आंसर वैसे तो दिख रहा है साफ साफ कि 373.28 आएगा, ठीक है। फालतू में करने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा 373.28 केल्विन। बुक में सेल्सियस में है तो भाई तुम सेल्सियस में उसको रिपोर्ट कर दो, भाई इसमें से तुम 273 केल्विन माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आएगा सेल्सियस में, दैट इज 100.28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन की फ़ोटो ले लेता हूँ, तुम भी इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तुम भी इसको नोट डाउन कर लो, मैं भी इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसकी फ़ोटो ले ली है फाइनली। तो भाई अपना संघर्ष तो जारी है, ठीक है। मैं आगे का क्वेश्चन रीड करता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ना दिख रहा हो तो अभी मैं हाथ में फ़ोन लेकर के रिकॉर्ड करूँगा, मैं एक बार क्वेश्चन तो रीड कर दूँगा तुम्हारे सामने। लिखा हुआ सर 0.72 ग्राम ऑफ कैम्फर इन 32 ग्राम ऑफ एसीटोन प्रोड्यूसेस एन एलिवेशन ऑफ 0.25 डिग्री सेल्सियस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कैम्फर, के बी फॉर एसीटोन इज दिस, ठीक है जी। तो हम लोग जो है सर अब इस वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। फ़ोन मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, मैं सारा का सारा डेटा तुम्हारे सामने लिखूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे ख्याल से, शर्म आनी चाहिए इतनी देर में तीसरा क्वेश्चन करवाते हुए। भाई मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ यार, अब डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, क्या कर सकते हैं। तो 0.72 ग्राम ऑफ कैम्फर एंड 32 ग्राम ऑफ एसीटोन, ठीक है। 0.72 ग्राम ना, हाँ 0.72, एक सेकेंड। तो 0.72 ग्राम कैम्फर है, कैम्फर का मतलब कपूर, ठीक है। जो मैंने 32 ग्राम ऑफ एसीटोन में दे रखा है, 32 ग्राम्स ऑफ एसीटोन, ठीक है। तुमको साफ साफ दिख रहा होगा सल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, कम मात्रा वाला सल्यूट होता है। कॉमन लॉजिक भी लगा लिया करो, एसीटोन एक तरह का सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये मास गिवन दिया हुआ है, ये मास गिवन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। उसके आगे उन्होंने बोला है कि इससे एलिवेशन होता है इतने बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, तो डेल्टा टी बी, ठीक है। डेल्टा टी बी उन्होंने हमें दे रखा है, डेल्टा टी बी कितना है 0.25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0.25 डिग्री सेल्सियस का डेल्टा टी बी हो गया। और आगे और आगे और आगे और आगे, कैलकुलेट मॉलिकुलर मास ऑफ कैम्फर। चलो हमें कैम्फर का मॉलिकुलर मास बताना है, मॉलिकुलर मास, मोलर मास ऑफ कैम्फर ये हमें बताना है। और हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, दैट इज़ के बी हमें दिया हुआ है, के बी मैंने तुमसे पहले भी बोला था सर क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। के बी हमें दिया हुआ है 1.72, ठीक है। ये भी सेम ही वैरायटी का वैसे दिखाई दे रहा है। हमें इसे मॉलिकुलर मास बताना है कैम्फर का। किसका मॉलिकुलर मास बताना है मेरे भाई, कैम्फर का हमें मॉलिकुलर मास जो है वो बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो यूज़ होने वाले हैं वो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो एक हमारे पास दैट इज़ डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट ऑफ बी, और एक दूसरा वाला अपने पास वही अपना डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी टाइम्स ऑफ मोलैलिटी। ये दो के दो हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। हमें तो मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट बताना है, मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो टी बी और टी नॉट बी और डेल्टा टी बी, हाँ तो इसमें ये वाला तो यूज़ ही नहीं होगा भाई, क्योंकि डेल्टा टी बी ये वाला नहीं यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होगा, क्योंकि जब ये यूज़ ही नहीं होगा तो उसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। फालतू में जगह घेर रहा है ये तो,
ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनी है, अभी 40 मिनट की वीडियो नहीं बनी है यार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। मोलैलिटी मैं सबसे पहले निकालता हूँ, तो होता है डेल्टा टी बी अपॉन के बी। डेल्टा टी बी अपॉन के बी, डेल्टा टी बी 0.25 है, डिग्री सेल्सियस में है भाई, उसको केल्विन में चेंज करो। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया नहीं है, 70 बार बोल चुका हूँ, डेल्टा सेल्सियस में केल्विन में सेम ही होता है। तो मोलैलिटी हो गई डेल्टा टी बी अपॉन के बी है 1.72 डेसिमल से डेसिमल हट गया। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल हट गया, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका आंसर आ रहा है सर 0.145। ठीक है, क्या आ रहा है 0.145। ओके और ये आ गई मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मास इन केजी। ठीक है, अपॉन सॉल्वेंट का मास इन केजी। चलो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें आई होप तुम्हें पता ही होगा, अब मैं बार बार बहुत बार बता चुका हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट के मोल्स, और सल्यूट के मोल्स होते हैं हमारे पास क्या सर, मोल्स होते हैं मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो ये देखो, ये रहा मास गिवन ऑफ सल्यूट, और मोलर मास ऑफ सल्यूट हमें बताना ही है, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए। सॉल्वेंट का मास तो भैया 32 ग्राम दिया, हाँ तो उसको केजी में कन्वर्ट करके लिख लो 32/1000। ठीक है, इज इक्वल्स टू मोलैरिटी अपनी आ गई 0.145। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ आगे, ठीक है, तो वो आ रहा है 0.72 अपॉन मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन एम, सॉरी 1000/32। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.145। इसको भाई तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करके अपना आंसर तुम कमेंट करना, बिल्कुल सेम आ रहा है, मैंने चेक करके देख चुका हूँ ऑलरेडी। इसको मैं रोकता हूँ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, फ़ोटो मैंने लेता हूँ, ले ली मैंने इसकी फ़ोटो। चलो, तो अगला क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे तो, A solution of 12.5 gram urea and 170 gram of water gave a boiling point elevation of 0.63 Kelvin. Calculate a molar mass of urea taking Kb is equals to 0.52. ठीक है, कह रहे हैं 12.5 ग्राम यूरिया एंड 170 ग्राम वाटर। ठीक है, दिख रहा है, हाँ, तो 12.5 ग्राम यूरिया इन 170 ग्राम्स ऑफ वाटर। ध्यान से देखो, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर मास तो है नहीं, ये मास गिवन दिया हुआ है। ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो है नहीं, ये मास गिवन ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, चलो उसके आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इट गेव अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.63। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, भाई बॉइलिंग पॉइंट के पीछे ही पड़ गए, 0.63। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं वीडियो काफ़ी शेकी लग रही होगी क्योंकि मैंने अपने हाथ में फ़ोन ले रखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इतना मैनेज कर लो प्लीज़, मैं भी काफ़ी चीज़ें मैनेज करता हूँ तुम्हारे लिए। 0.63 कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का तो हमें मोलर मास बताना है, यानी सल्यूट का मोलर मास बताना है। ठीक है, मोलर मास बताना है यूरिया का, यूरिया ही मेरा सल्यूट है। ठीक है, यूरिया ही मेरा सल्यूट है, और हमें के बी की वैल्यू क्या लेने के लिए बोल रहे हैं, के बी की वैल्यू लेने के लिए बोल रहे हैं 0.52। ठीक, 0.52 तो काफ़ी सेम सेम सा लग रहा है, सेम बट डिफरेंट, पता नहीं भाई। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, थोड़ी सी क्वालिटी डिस्टॉर्ट हुई होगी, अभी मैं इसको नॉर्मल कर दूंगा जैसे ही मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। तो डेल्टा टी बी अपने पास तुम्हें पता होगा भैया, डेल्टा टी बी तो होता है के बी टाइम्स ऑफ मोलैलिटी। यहाँ से मैं मोलैलिटी कैलकुलेट कर लूँगा, डेल्टा टी बी अपॉन के बी। ठीक है, डेल्टा टी बी अपॉन के बी, डेल्टा टी बी है 0.63, के बी है 0.52, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, 63 अपॉन 52। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है इसी बोर्ड में। 63 डिवाइडेड बाय, अरे भैया मल्टीप्लाई कहाँ हो जा रहा है, 63 डिवाइडेड बाय 52 आ गया है 1.211 है ना जी, 1.211। ये अपने पास आ गई है क्या सर, मोलैलिटी आ गई है। मोलैलिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो भाई देखो, मास गिवन, ट्रेन बैकग्राउंड में आते हुए, मास गिवन, और मोलर मास यूरिया का क्या होता है सर, 60 होता है, अपॉन सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए, हो तो 170 ग्राम दिया हुआ है, तो भैया केजी में कन्वर्ट कर लो, 170 अपॉन 1000 इंटू 1.211। समझ में आ रहा है ना, ये मोलैलिटी है। ये देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, ये सॉल्वेंट का मास है केजी में। वही वाला फॉर्मूला मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया, मोलैलिटी दी हुई थी तो यहाँ आ गई। ठीक, अच्छा मेरे को मॉलिक्यूलर मास नहीं रखना है, जो 60 होता है ना अपना मॉलिक्यूलर मास, वो मत रखो, क्योंकि यूरिया का मास कई बार चेंज होता है। एक तो हम लोगों ने उस वाले फॉर्मूले के लिए निकाला है NH2CO पर ये अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है भाई, सब कुछ पता ही होगा तो निकाल क्या रहे हो फिर, इसको एक्स मान लो। ठीक है जी,
हाँ तो अब इसके आगे सर बारिश शुरू हो गई। 12.5 अपॉन एक्स इंटू 1000 अपॉन 170 इज इक्वल्स टू 1.211। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 12.5 अपॉन एक्स इंटू 1000 अपॉन 170 इज इक्वल्स टू 1.211। इसको मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, तुम भी इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ क्या? कैलकुलेटर से तुम्हें बस कैलकुलेट ही तो करना है। ये देखो, इसकी फ़ोटो तुम ले लो, मैं भी इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। तो गाइस मुझे अपना लेक्चर यहीं पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबी बनता जा रहा है। बैकग्राउंड में बारिश हो रही है और काफ़ी सारी वॉइसेस आ रही हैं जिससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है। मैंने कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, ये वीडियो तुम्हें आज ही मिल जाएगा भाई। ये सेकंड पार्ट के लिए इतना वेट मत कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट कल तुम्हें चैनल पर मिल जाएगा पक्का। जैसे आज सुबह मिल रहा है ना, कल सुबह की सुबह तुम्हें सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो दोनों पार्ट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे जो न्यूमेरिकल है मैंने तुम्हें बताया नहीं, मेरे को शायद बताना था। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे तुम्हें बतानी थी, काफ़ी चीज़ें मिस हो गई हैं। तो वो मैं सारी की सारी कल की वीडियो में ऐसा लेकर के आऊँगा कि कुछ भी छूटे ना। ठीक है जी। मेरे को ये बताना था कि ये सारे जो हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं इनमें ध्यान से देखो तो कोई भी जो अपने पास सॉल्यूट है, पहली बात तो वो नॉन वोलाटाइल है। सर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है हमारे पास वो सॉलिड होता है। अब नॉन वोलाटाइल जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होता है, उसके पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं। अभी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, सेकंड लेक्चर हमारा होगा, फिर वेंट ऑफ फैक्टर की बात तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ये सारी की सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ये पहली बात तो हम लोग नॉन वोलाटाइल पे तो लगाते ही हैं। दूसरी बात, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट चल रहा है क्योंकि हम लोग देखो ध्यान से देखो, वो बोलता है कि सल्यूट को आपने सोल्यूशन में डाल दिया, तो आपने सल्यूट को सोल्यूशन में डाल दिया, लेकिन जब सल्यूट सोल्यूशन में जाता है तो कुछ करता नहीं है वहाँ जाकर। जो अपने पास एक इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट होता है वो सोल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है। जैसे HCl को पानी में डालो, भाई H+Cl-, वो सब नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ये वो वाले सल्यूट है ही नहीं। ये वाले सल्यूट है ही नहीं जो पानी में जाकर के टूट जाएँ। हम लोग देखो ना, ग्लूकोज, यूरिया, ये चीज़ें ले रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये, मेरे को यही बताना था कि हम लोग ये जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उन वाले सल्यूट पर अभी तो खेल रहे हैं हम लोग। तुम्हें नहीं पता होगा तो भी ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन बोलने लगेगा तुमने बताया नहीं। ठीक है, मैंने फिर तुम्हें नॉलेज के लिए बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड लेक्चर आएगा वेंट ऑफ फैक्टर के बाद तुम्हें समझ में चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लेक्चर रोकना पड़ेगा। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, IAC वर्स। हम लोग रोज़ के रोज़ मिलते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन की बातें करते हैं। बाय बाय, डू सब्सक्राइब। और मैं अभी तुम्हें, और इंस्टाग्राम पेज हमारा IAC विद अश्मित को फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहीं पर मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, सैम्पल पेपर भी वहीं पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बाय बाय।